प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम पाठ 9 बादल के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और भाषा से के अंतर्गत जो प्रश्न थे उन्हें हम हल कर रहे थे। तो आज इसे ही हम पूरा करते हैं। भाषा से सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं। तो भाषा से का पहला भाग करना है। आज हमें भाषा से का पहला भाग है कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है। पहला है पानी। पहले ए और विकल्पों को भी साथ साथ लिख देता हूँ। पानी का भी रखा है। जल, दूसरा विकल्प बादल, तीसरा विकल्प है मेघ। दूसरा अगला शब्द है काया। इसके विकल्प दे रखे हैं तन, शरीर, अंग, फिर है हवा का पवन, आंधी, फिर वायु, चौथा और अंतिम शब्द है सागर। सागर का विकल्प हमें दे रखा है सरिता, समुद्र, जल। तो जरा प्रश्न को समझ लेते हैं। जो हमारा प्रश्न है उसमें है कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं। जो समानार्थी नहीं है उसको हमें पहचान करके उस पर सही का निशान लगाना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है पानी। पानी का समानार्थी जल है, एकदम सही। नीर भी पानी का ही समानार्थी है, बादल नहीं। तो बादल का तो समानार्थी मेघ होता है। मेघ में भले पानी होता है लेकिन हम पानी को बादल नहीं कह सकते। दूसरा है काया। काया का शरीर
समानार्थी होता है तन और शरीर, सही है। और अंग जो है वो तो भाग है, तो हम अंग को सही का निशान लगाएंगे। हवा, हवा को पवन कहा जाता है, वायु कहा जाता है, आंधी नहीं। तेज चलने वाली वायु या हवा को आंधी कहा जाता है, कि एक समानार्थी नहीं है। सागर का सरिता, समुद्र और जलधि दिया है, तो हम कहेंगे सागर का समानार्थी जो है वो सरिता नहीं है। क्यों? सरिता तो नदी को कहा जाता है। समुद्र और जलधि सागर का समानार्थी शब्द। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा है पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। आसमान में काली घटा छा गई है, 4 में से 2 घटा दो। तो घटा का क्या अर्थ हो गया? कम करना और बादल। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, आपको पता ही है। तो कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो हमारा जो दूसरा जो प्रश्न है, हमें इसे मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ। शब्द था घटा। घटा के 2 अर्थ होते हैं, एक है बादल, दूसरा है कम करना। कम करना, जैसे 5 में से 2 घटाने पर या घटाने पर 3 बनता है, तो घटाना मतलब कम करना। और एक है बादल, घटा को बादल भी कहा जाता है। तो कई शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। वर्तनी वही रहेगा, घटा, अर्थ अलग अलग हो जाए। तो इसी तरह हमें भेद और जल, इनके वाक्य बनाने हैं। तो शुरुआत हम करते हैं। पहला शब्द हम लेते हैं भेद। वाक्य जो है अर्थ के नहीं बनेंगे, वाक्य किसके बनेंगे? शब्द के ही बनेंगे। तो जैसे घटा, वाक्य अगर हम इसका उदाहरण लें तो घटा को कैसे बना सकते हैं? देखो आसमान में घटा छा गए हैं। देखो आसमान में घटा छा गए हैं, तो ये घटा का है। दूसरा है घटा कम करने के लिए कह सकते हैं, बाढ़ के बाद नदी का पानी घटा है। बाढ़ के बाद नदी का पानी घटा है, मतलब कम हुआ। कम होना या कम करना कहलाता है। तो ठीक इसी तरह हमें वाक्य बनाना है, तो ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। हमारा पहला जो शब्द है वो है भेद। भेद का है रहस्य। एक अर्थ होता है भेद का रहस्य, दूसरा अर्थ होता है प्रकार। जैसे हमारे इस पाठ में जो कविता में भेद का अर्थ क्या बताया गया था? रहस्य बताया गया था। बच्चे बादल से उसका रहस्य जानना चाहते, तो कहाँ से पानी लाता है, बिना पंख के कैसे उड़ता है, तो उसे रहस्य कहा गया। प्रकार होता है कितने प्रकार का है। जैसे कि हमें पता है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, सबको हमने पढ़ रखा है। तो एक भेद का क्या हो गया? प्रकार हो गया, और एक का हो गया रहस्य। तो हम जब वाक्य बनाएंगे तो अर्थ का वाक्य नहीं बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे भेद का। तो सबसे पहले हम रहस्य वाला वाक्य बनाते हैं।
बच्चों को बादल का भेद पता चल गया है। तो ये हमारा पहला वाक्य है। बच्चों को बादल का भेद पता चल गया है। पता चल गया है। तो ये भेद है, हमने इसका वाक्य बनाया है। बच्चों को बादल का भेद पता चल गया है। भेद का यहाँ पे अर्थ है रहस्य। दूसरा है भेद का, मैंने आपको बताया प्रकार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। भेद मतलब यहाँ पे प्रकार से। यहाँ भेद का क्या अर्थ है? प्रकार से। हमें पता है दो भेद कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। तो ये था हमारा। एक और शब्द है जल। जल का एक अर्थ होता है, पानी को भी हम जल कहते हैं। जलना, जल मतलब जैसे आग से जल जाना हाथ, तो जलना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। शब्द यही है। तो अगला शब्द हमारा देखते हैं। जल। पहला अर्थ है पानी। दूसरा अर्थ है जलना। हमें जल बचाना चाहिए। पानी को बचाने के लिए हमें जल बचाना चाहिए। यहाँ जल का अर्थ है पानी। दूसरा है जलना। लकड़ी आग में जल गई। लकड़ी आग में जल गई। तो यहाँ जलना से मतलब है, यहाँ जल का अर्थ क्या है? जलना से संबंध किया। तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही कर लेंगे बच्चों, जगह दिया गया है, आप ध्यान से देखेंगे। तो ये प्रश्न जो है भाषा से का जो दूसरा है, पढ़ो समझो और वाक्य बनाओ, ये हम इसे पाठ्य पुस्तक में ही आसानी से कर सकते हैं और ये दिया भी गया है। तो ये था हमारा भाषा से, व्याकरण से संबंधित अंतिम प्रश्न। अब हम चलते हैं अब करने की बारी। ये भी बहुत हम कहें बड़ा रोचक प्रश्न होता है और हम इसे चर्चा के द्वारा करते हैं। अब करने की बारी। अब करने की बारी। पहला है क। पढ़ो और याद करो। एक और कविता दे रखी है, बादल जो है, बादल जो है बहुत कवियों का ध्यान आकर्षित करता है और जो कवि हैं उन्होंने बादलों पे बहुत सारी कविताएं बना रखी।
तो एक कविता दी है, पढ़ो और याद करो। ये भी बादलों पे है, तो आज मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसे लिखना नहीं है, केवल हमें पढ़ के याद करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अब करने की बारी। ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं हम चर्चा के द्वारा मनोरंजक होते हैं, और इसे हम मज़े के लिए ही पढ़ेंगे। बादल भैया आना जी, घुमड़ घुमड़ कर आना जी, झमझम जल बरसाना जी, गर्मी दूर भगाना जी। तो बहुत छोटी सी कविता है, मात्र इसमें हम कहेंगे कि 9 पंक्तियां हैं। सूखी धरती प्यासे पंछी, सबकी प्यास बुझाना जी, खेतों में हरियाली लाकर सबका घर भर जाना जी, बादल भैया आना जी। तो बादलों पे एक और कविता है जो वो ये बहुत अच्छी है। तो बच्चों, कवि जो है बादलों से, सूरज से काफ़ी आकर्षित होते हैं। एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं और आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो इस कविता को आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। मैं एक बार फिर से आपके लिए इसका काव्य पाठ कर देता हूँ। इतनी छोटी कविता, आप भी चाहें तो बादल पे एक छोटी सी कविता बना सकते हैं अपनी तरफ से। तो मैं पहले इस जो पाठ्य पुस्तक की ये छोटी सी जो कविता है इसको पढ़ देता हूँ। बादल भैया आना जी, घुमड़ घुमड़ कर आना जी, झमझम जल बरसाना जी, गर्मी धूप भगाना जी। तो शायद बच्चे ही बादल से विनती करते हैं कि उन्हें भैया बोलते हैं, अपने से बड़ा सम्मान देने के लिए। और क्या कहते हैं, घुमड़ घुमड़ कर। जो बादल होते हैं घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, चारों दिशाओं से आने लगते हैं। और झमझम जल बरसाना जी, गर्मी दूर भगाना जी। और आपको पता है, जब वर्षा होती है, बादल बरसता है, तो गर्मी से राहत मिल जाती है। शायद बच्चे भी यही चाहते हैं, इसीलिए ऐसी कविता उन्होंने लिखी है। सूखी धरती प्यासे पंछी, सबकी प्यास बुझाना जी, खेतों में हरियाली लाकर सबका घर भर जाना जी, बादल भैया आना जी। तो इसमें बच्चे धरती की जो है, धरती सूख गई है। गर्मी में आपने देखा होगा, खासकर अप्रैल और मई के महीने जब गर्मी बढ़ने लगती है, तो जो पक्षी होती है, धरती तो सूख जाती है। छोटे छोटे तालाब भी होते हैं, उनका भी पानी ख़त्म हो जाता है। और पक्षी जो होते हैं वे भी प्यासे रह जाते हैं, उनको पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। खेतों में हरियाली लाकर सबका घर भर जाना, कि अगर वर्षा होगी तो खेत में फसलें जो हैं अच्छी होंगी। फसलें अच्छी होंगी तो जो किसानों के घर हैं वो भर जाएंगे। किससे? अनाज से। क्योंकि किसान का क्या काम होता है, वो अनाज लगाता है। अगर अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी खेती होगी, अच्छी फसल लगेगी। अच्छी फसल लगेगी तो उनके घर में अधिक से अधिक उपज आएगी और उनका जो घर है वो अनाज से भर जाएगा। तो बादल भैया आना चाहिए। तो बच्चे बादल को इसी प्रकार बुला रहे हैं ताकि वे आएँ। इसका हमारा जो ख प्रश्न है, ख भाग है, बादलों के बारे में कविता बाल पत्रिकाओं में से पढ़ो, कागज़ पर लिखकर कविता कोना पर लगाओ, याद करो और गाओ। तो एक ये आप कर सकते हैं कि आपको कहीं से एक छोटी कविता, जैसे कि अभी हमने करी थी, 9 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता थी। उसी तरह अगर आपको कोई बादल पे कोई कविता मिलती है तो आप उसको नोट कर लेंगे, उसे कागज़ पर लिख लेंगे और क्लास के बोर्ड पे लगाने के लिए बोला है। कविता कोना जो होता है वहाँ लगाकर हम रख सकते हैं इसको। अपने अध्यापिका से जल चक्र के बारे में जानो और उसका चित्र बनाओ। तो आपको पता है वाटर साइकिल जो है, जल चक्र हिंदी में कहा जाता है, कि कैसे जो वर्षा का जो है, वर्षा होती है तो पानी कहाँ जाता है, नदियों से, झरनों से समुद्र में आखिरी में मिल जाता है। समुद्र से सूरज की गर्मी से फिर वो वापस उड़ता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है पहाड़ों पे। फिर वो झरने नदियों से वापस मैदानों से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है। तो इसी को ही जल चक्र कहा जाता है। तो इससे क्या है, जीवों को शुद्ध पानी मिलता रहता है। तो आपको जल चक्र के बारे में जानना है, उसका चित्र बनाना है। शायद आपने AVS में कर भी रखा है। तो वाटर साइकिल को ही हिंदी में जल चक्र कहा जाता है। और ये जो चक्र है हमेशा चलता रहता है और हमें
पानी, शुद्ध पानी लगातार मिलता है सभी जीवों को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।